हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस वैलिडेशन की। पर इसके पहले मैं आपको कुछ पुराने टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज़ कराना चाहता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, जिसमें आप लोग पुराने टॉपिक्स भूलें ना, और हमारी जो अगली जो ये क्रॉस वैलिडेशन वाली वीडियो है और आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके लिए सारे पॉइंट्स रिमेंबर होना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार ये पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में मैंने आपको एक फ़र्क बताया था कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में फ़र्क क्या रहता है। क्लासिफिकेशन जो है वो रिजल्ट देता है हमको क्लासेस के फॉर्म में। जैसे कि हम अमेज़न के रिव्यू का एग्जांपल लेते हैं, तो या तो पॉजिटिव क्लास होगी या तो नेगेटिव क्लास होगी। अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो हमको इसमें आउटपुट मिलता है एक रियल वैल्यू। हमने इसमें बात करी थी कि सपोज़ हमको कोई एक कंट्री है, उसके कोई एक पर्सन है, उसकी हाइट प्रिडिक्ट करनी है, या कोई कंपनी है उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो हमको उसके लिए टी शर्ट प्रिंट करानी, कोई नया मेंबर आया है उसके लिए टी शर्ट प्रिंट करानी है, तो हमको उसकी हाइट चाहिए उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी हाइट प्रिडिक्ट करते हैं मशीन के ज़रिए, और हाइट प्रिडिक्ट करके हम उसके लिए टी शर्ट सिलवाते हैं। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का। तो क्लासिफिकेशन का अगर हम और बात करें तो क्लासिफिकेशन में और हम एग्जांपल ले सकते हैं ईमेल स्पैम का। तो या तो ईमेल स्पैम होगा या तो स्पैम नहीं होगा। तो ईमेल की भी दो कैटेगरी होती है, तो हम इसको भी दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ये स्पैम, नॉट स्पैम। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में हमने बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था, जिसमें हम यूज़ करते हैं KNN एल्गोरिदम का। और वहीं एक दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन है, जो कि दूसरी टाइप की नहीं, मतलब मल्टी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम यूज़ करते हैं एमलिश डेटा सेट का, एमलिश एल्गोरिदम का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि KNN क्या है। KNN एक एल्गोरिदम है जो कि बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रिग्रेशन के आगे करेंगे। तो KNN क्या है, KNN क्या करती है, नियरेस्ट नेबर्स को देखती है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं KNN में, हम कोई भी एक क्वेरी पॉइंटर है उसकी नियरेस्ट नेबर्स निकालते हैं। नियरेस्ट नेबर्स निकालने के बाद हम मेजॉरिटी वोट लेते हैं, और जो मेजॉरिटी वोट आता है, जो भी पॉइंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, हम उनको जो क्वेरी पॉइंट है उस क्लास का क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं की वैल्यू की। की वैल्यू कैसे निकालें। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी कि अगर अगर हम की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी लेंगे तो वो केस हो जाएगा ओवर फिटिंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा मॉडल जो है वो ओवर वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और वहीं अगर हम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी ले लेंगे तो वो केस हो जाएगा अंडर फिटिंग का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा मॉडल जो हो जाता है वो लेजी हो जाता है। वो फ़र्क नहीं देखता कि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो काम के होंगे, वो सीधे उन सबको इग्नोर करते हुए निकल जाता है। लेकिन अगर हम ओवर फिटिंग की बात करें तो कोई नॉइजी पॉइंट भी होगा, अगर एक सिंगल पॉइंट भी है, तो वो उसको कंसिडर कर लेता है। ठीक है। तो हमने इसमें बात करी थी कि ना हमको ओवर फिटिंग का केस लेना है, ना हमको अंडर फिटिंग का केस लेना है, हमको केस लेना है बेस्ट फिटिंग का। ठीक है। फिर वॉट ऑन फ्यूचर अनसीन डेटा। अब देखिए फ्यूचर अनसीन डेटा क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक होता है ये देखिए, ये हमारा डेटा है, हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा है। एक है ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा डेटा है, इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है। एक है ट्रेनिंग डेटा और एक है टेस्टिंग डेटा। ठीक है। तो हम डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ठीक है। लेकिन फ्यूचर अनसीन डेटा क्या होता है? फ्यूचर अनसीन डेटा मतलब वो डेटा जो मशीन ने देखा ही नहीं है, एक नया डेटा, जो कि कब आता है, जब हम मशीन को ट्रेन करा देते हैं, टेस्ट करा देते हैं। टेस्टिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के टाइम पे हम के की वैल्यू निकालते हैं और एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। ठीक है, के की वैल्यू निकालते हैं और एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। हम टेस्टिंग के टाइम पे दो काम करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर अनसीन डेटा की बात आती है तो फ्यूचर अनसीन डेटा में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज जो अभी तक हम डेटा उसको दे रहे थे, वो तो ठीक है एक प्रोडक्ट के लिए था, लेकिन सपोज वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया आगे जाके, तो उसके आने वाले जो रिव्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएंगे। अब उसके पास एक नए रिव्यूज़ आएंगे, तो अब मशीन उन रिव्यूज़ को नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, और इसमें मशीन हमको एक्यूरेसी 100% नहीं देगा। और ऐसा होता भी है जब हम मशीन को एक नया डेटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, सॉरी, ये रहा। जब हम मशीन को नया डेटा देते हैं तो मशीन करेक्टली क्लासीफाई नहीं कर पाता है इसको कि ये कौन सी कैटेगरी का है, और वो हमको एक्यूरेसी 100% की जगह बहुत कम एक्यूरेसी देता है। तो ये ऐसा देखा गया है, रियल लाइफ में भी देखा गया है कि अमेजोन के टाइम पे भी देखा गया है, अमेजोन के रिव्यूज़ में या गूगल के जो रिव्यूज़ आते हैं मूवीज़ के, उसमें भी देखा गया है कि मशीन जो KNN है वो सही क्लासीफाई नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इसकी जगह करते क्या है, हम इसकी जगह क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट है हम उसको दो पार्ट्स में तोड़ने की जगह हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में तोड़ने की जगह तीन पार्ट्स में तोड़ रहे हैं।
ठीक है। हमने क्या किया, हमारा जो डेटा है इसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा। एक है हमारा ट्रेनिंग डेटा, एक है हमारा क्रॉस वैलिडेशन डेटा, और एक है हमारा टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं, सॉरी, हम यहाँ पे मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं। क्रॉस वैलिडेशन डेटा में हम क्या करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन डेटा में हम क्या करते हैं, मॉडल की हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्रॉस वैलिडेशन डेटा में की वैल्यू फाइंड करते हैं, और टेस्टिंग डेटा जो रहता है उसमें हम एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। टेस्टिंग डेटा में हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। तो हम अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग डेटा ले रहे हैं, इससे मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं। क्रॉस वैलिडेशन डेटा ले रहे हैं, इससे हम के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और एक जो टेस्टिंग डेटा है, ये मॉडल के लिए एक फ्यूचर अनसीन डेटा हो जाएगा, और इससे हम निकालते हैं एक्यूरेसी। और इससे जब एक्यूरेसी निकालते हैं तो 100% चांसेस हैं कि एक्यूरेसी बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, और ऐसा देखा भी गया है कि जब हम डेटा को 3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, तो एक्यूरेसी एकदम सही आती है। तो ये क्रॉस वैलिडेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिसमें हमारी जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट आ सके। जब हम डेटा को सिर्फ 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा, तो एक्यूरेसी हमारी परफेक्ट नहीं आती है। लेकिन जब हम क्रॉस वैलिडेशन भी लेते हैं तो एक्यूरेसी परफेक्ट आती है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता है, इन क्रॉस वैलिडेशन, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन क्रॉस वैलिडेशन ट्रेनिंग डेटा इज यूज फॉर ट्रेनिंग पर्पस। जो ट्रेनिंग डेटा हमारा वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होता है वो, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन डेटा जो है इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्रॉस वैलिडेशन डेटा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए काम आता है। फिर टेस्टिंग डेटा इज यूज टू फाइंड द एक्यूरेसी। टेस्टिंग डेटा से हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। सो क्रॉस वैलिडेशन के टाइम पे जब जो टेस्टिंग डेटा जो रहता है वो एक फ्यूचर अनसीन डेटा बन जाता है, तो मशीन के लिए एक ऐसा डेटा बन जाता है जो मशीन ने देखा ही नहीं है। तो चांसेस ऐसे रहते हैं कि मशीन जो है एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट देगा। ठीक है, नाउ फाइंडिंग द एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग डेटा, कैन आई से दैट एक्यूरेसी एंड 100% करेक्ट, आंसर इज यस। तो अब हम बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी जो आएगी वो 100% करेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि जो हम उसको टेस्टिंग डेटा दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम नया है। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है इसमें, डिवाइड द डेटा इनटू 3 पार्ट्स एज डी ट्रेन, डी क्रॉस वैलिडेशन एंड डी टेस्ट। ठीक है, तो अब हमने डेटा को 3 पार्ट्स में तोड़ लिया। एक है हमारा ट्रेनिंग डेटा, एक है हमारा क्रॉस वैलिडेशन डेटा, और एक है हमारा टेस्टिंग डेटा। लेकिन अब इनमें परसेंटेज तोड़ेंगे कैसे इनको, तो हम जनरली ऐसा करते हैं कि या तो हम इसको 60%, ठीक है, जो क्रॉस वैलिडेशन है इसको 20%, और जो टेस्टिंग डेटा है इसको भी 20%, या तो 60-20-20 के रेशियो में तोड़ते हैं। या तो हम ट्रेनिंग डेटा को लेते हैं 70%, ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन डेटा को लेते हैं हम 20%, और जो टेस्टिंग डेटा है इसको हम लेते हैं 10%। अब हम ट्रेनिंग डेटा को हमेशा ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा ना, आपके मॉडल की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी, आपका मॉडल उतना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो आपको याद रखना है, ट्रेनिंग डेटा आपको हमेशा ज़्यादा लेना है, हमेशा जितना हो सके। और रिसर्चर तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि ट्रेनिंग डेटा 70 की जगह 80 लीजिए, क्रॉस वैलिडेशन 10 लीजिए और टेस्टिंग 10 लीजिए। ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा लेना है, ये आपको हमेशा याद रखना है इस बात को। तो अपने कंक्लूजन में मैंने क्या बताया, डिवाइड डेटा इनटू 3 पार्ट्स एज डी ट्रेन, डी क्रॉस वैलिडेट एंड डी टेस्ट। फाइंड के ऑन क्रॉस वैलिडेशन डेटा, फाइंड एक्यूरेसी ऑन टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा इज लाइक फ्यूचर अनसीन डेटा। स्प्लिटिंग द डेटा इज डन इन रैंडम। देखो, जो हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, हम 70-20-10 के रेशियो में, या 60-20-20 के रेशियो में, या पहले जो हम 70-30 के रेशियो में कर रहे थे, तो ये सारा रैंडमली कर रहे हैं हम। ठीक है, और रैंडमली स्प्लिटिंग में ही बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, और इसका एक दूसरा रहता है, वो उसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड स्प्लिटिंग। तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी हम रैंडम स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, से रैंडमली डेटा को स्प्लिट कर देते हैं। रैंडमली मतलब किस तरीके से, कि इस तरीके से देखिए, रैंडमली डेटा को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो हमारा क्रॉस वैलिडेशन डेटा है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ये है डी ट्रेन, ठीक है, ये ट्रेनिंग डेटा है, और ये है हमारा डी टेस्ट। तो जो ट्रेनिंग डेटा है और जो टेस्टिंग डेटा है, ये दोनों में ना कोई भी पॉइंट सिमिलर नहीं रहेंगे। मतलब अगर ट्रेनिंग डेटा में कोई एक पॉइंट चला गया है तो वो टेस्टिंग डेटा में वो पॉइंट नहीं जाएगा, और अगर मान लो वो डेटा टेस्टिंग डेटा में चला गया वो पॉइंट, तो ट्रेनिंग डेटा में नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से इंटरसेक्शन रहते हैं एक दूसरे के। अगर पॉइंट ट्रेनिंग डेटा में है तो टेस्टिंग डेटा में नहीं होगा, टेस्टिंग डेटा में है तो ट्रेनिंग डेटा में नहीं होगा। तो ये बात आप लोग को हमेशा याद रखनी है।
ठीक है, हम इस तरह से स्प्लिटिंग करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो या तो ट्रेनिंग डेटा में जाएगा या तो टेस्टिंग डेटा में जाएगा। तो कोई भी पॉइंट सिमिलर नहीं होंगे दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स लेंगे, तब ये हमारा मॉडल एक सही परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, data is divided such that 60% of data is training data, 20% is cross validation and last 20% is testing। ठीक है, डेटा कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड इंटू 70-20-10 रेशियो। तो ये आप लोग को समझ में आ गया हो क्रॉस वैलिडेशन का काम। ठीक है, क्यों करते हैं हम क्रॉस वैलिडेशन? जिसमें हमारा डेटा जो है, जो हमारी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी आ सके। क्रॉस वैलिडेशन नहीं करेंगे तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम जाती है, जो फ्यूचर अनसीन डेटा है वो डेटा मशीन के लिए बिल्कुल नया हो जाता है, और मशीन उसके लिए कभी कभी एक्यूरेसी, मैं ये नहीं बोलता हमेशा ही गलत गलत देता है, लेकिन टिपिकली कभी कभी एक्यूरेसी वो मॉडल अच्छी नहीं दे पाता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को। क्रॉस वैलिडेशन के लिए हम क्यों क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करते हैं, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। क्रॉस वैलिडेशन तो सबको पता रहता है कि क्या होता है, लेकिन हम क्यों करते हैं ये नहीं पता होता। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम शायद KNN का एक कोड देखेंगे। सॉरी, पहले एक बार KNN के कोड से पहले एक वीडियो आ रहेगी की फुल क्रॉस वैलिडेशन की, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज़ हिंदी में आने वाली है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।